ओम शांति। 3 अगस्त 2024 की वरदान है, विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। विकारों रूपी जहरीले सांपों को गले की माला बनाने वाले शंकर समान तपस्वी मूरत भव। शंकर का चित्र सामने लेकर आए। शंकर को दिखाते हैं बाघ छाल पर बैठे हुए, सदा तपस्या करते हुए, उनकी आंखें सदा आधा खुला हुआ। अब किसी की ध्यान में वो मग्न है। शंकर को दिखाते हैं वो संसार में नहीं रहते, वो जंगलों में घूमते हैं। उनके शरीर पर कपड़े भी नहीं हैं। और दिखाते हैं उनके गले में सांप है, माथे पर चंद्रमा है और जटाओं से गंगा निकल कर आ रही है। तो ये जो स्वरूप है शंकर देवता की, ये किसका यादगार है? निराकार परमात्मा कहते हैं शंकर हमारा ही तपस्वी स्वरूप का यादगार है। शिव बाबा कहते यह 5 विकार जो लोगों के लिए जहरीले सांप है, यह सांप आप योगी व प्रयोगी आत्मा के गले की माला बन जाते हैं। यह आप ब्राह्मणों व ब्रह्मा बाप के अशरीरी तपस्वी शंकर स्वरूप का यादगार आज तक भी पूजा जाता है। दूसरा, यह सांप खुशी में नाचने की स्टेज बन जाते हैं। वह स्थिति स्टेज के रूप में दिखाते हैं। तो जब विकारों पर ऐसी विजय हो तब कहेंगे तपस्वी मूरत प्रयोगी आत्मा। तो तपस्या अर्थात एक ही संकल्प में स्थित रहना। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद में सारे विकर्म को विनाश कर संपूर्ण बेदाग हीरा बनना। तपस्या अर्थात योग शक्ति का प्रयोग करके प्रयोगी आत्मा बनना, सफलता मूरत बनना। तपस्या अर्थात सभी विकारों पर विजय प्राप्त करके सदा अशरीरी स्थिति में, देही अभिमानी स्थिति में स्थित रहना। जब ऐसी स्थिति हो तब हम सदा ही खुशी में नाच सकते हैं। परिस्थिति कुछ भी हो, विकराल भी हो, बहुत बड़ी बात भी हो, 5 तत्वों का भी वार हो, तो भी हम दुखी नहीं हो सकते। तो बाबा कहते यही हमारी तपस्वी स्वरूप है। जैसे शंकर के गले में जो जहरीले सांप है, वो सांप रहते हुए भी गले में पड़े हुए हैं, लेकिन शंकर को काट नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही हम आत्माएं, हम विशेष ब्राह्मण आत्माएं परमात्मा शक्ति से भरपूर निरंतर योग बल जमा करते हुए योगी सुप्रयोगी आत्माएं ऐसे विकारों पर जब विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात इस दुनिया में रहते हैं जहाँ चारों तरफ विकारी आत्माएं हैं, विकारी वाइब्रेशन है, तमोगुणी संस्कार वाली आत्माएं हैं। उन्हीं के बीच में रहते, उन्हीं के विकारी वाइब्रेशन हमारे अंदर कोई प्रभाव ना डाले। हम स्वयं के विकारों पर भी विजय प्राप्त करें और दुनिया की जो विकारी वाइब्रेशन है उस पर भी अप्रभावित रहे। तभी तो हम एक ही संकल्प में या
शक्तिशाली समर्थ संकल्प में, स्वरूप में स्थित रह सकते हैं, है ना। नहीं तो परिस्थितियों को देखकर हमारे अंदर अस्थिरता पैदा होती है, या फिर विकारों के कारण हमारे मन बुद्धि भटक सकती है। तो जब हम काम विकार, लोभ, क्रोध, अहंकार, मोह और इनके सभी बाल बच्चों पर विजय प्राप्त करते हैं, अर्थात अप्रभावित रहते हैं, ये मायावी दुनिया की कोई भी आकर्षण हमें खींचते नहीं हैं, तभी हम सदा खुशी में रहते हैं, सदा नाचते रहते हैं। हर परिस्थिति खेल अनुभव होता है, मनोरंजन अनुभव होता है। दुनिया के लिए बड़ी बात है, समस्या है, लेकिन हमारे लिए बाबा कहते खेल है, मनोरंजन है। तो यही हमारा संपूर्ण संपन्न स्वरूप है और यही हमारा लक्ष्य है। ऐसी तपस्वी मूर्त हमें बनना है। तो आज हम अपने चेकिंग करते हुए अपने आप को गहराई से देखें और चारों तरफ एक शीतलता का ऑरा बनाएं, एक शक्तियों का घेराव बनाएं और सदा समर्थ संकल्प करते हुए, सदा श्रेष्ठ शुभ संकल्प मन में रचना करते हुए उसी संकल्प की ऊर्जा में स्वयं को देखें। ओम शांति।